चाहूँगा कि स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम उसी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल संभावना रहेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत जो आधारित है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये 2018 में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, 2018 का मॉडल सेट निकालिए और चेक करिए कि ये क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या गलत है। ठीक है, कि प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। और अब हम लोग सीधे दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। मृग मरीचिका का बनना, त्रिचिका, जैसे देखते हैं कि रेगिस्तान वगैरह में जैसे अगर कहीं क्या होता है ना कि तालाब नहीं भी रहता है फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं वहाँ पे तालाब है, जब वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं मृग मरीचिका बनना। मतलब आपके ऊपर जो है आपकी सोच पर जो है ना वो भ्रम होना। ठीक है, मतलब जो चीज़ नहीं भी है वो चीज़ आपको दिखता है, तो ये मृग मरीचिका का कारण है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों रीजन है। ठीक है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के रीजन के कारण जो है वो मृग मरीचिका का बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है। और इस वीडियो की खासियत मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो हम आपको बताएंगे कि 2020 के लिए आप घर बैठे नोट्स कहाँ से प्राप्त करेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर चौथा कि तरंग की लंबाई बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक। ठीक है, तरंग की लंबाई को अगर हम बढ़ा देंगे, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 15 और 16 दोनों बार पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ दे जी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथा जो था कि तरंग की लंबाई बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक, तो हमेशा जो है वो ऐसे कंडीशन में अपवर्तनांक जो होता है वो बिल्कुल घटता है। ठीक है, कि तरंग की लंबाई बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक घटता है। बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेंस की क्षमता का SI मात्रक 2011 में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल अगर किसी को लगे ना कि क्या मैं सच लिख रहा हूँ 2011, 16, 15, तो बिल्कुल अपना मॉडल सेट निकाले। ठीक है, बिहार, यूपी, MP सभी का निकाले, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। और खास करके बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले बच्चे तो बिल्कुल अपना मॉडल सेट बिल्कुल निकालने से बिल्कुल ना कतराएं। ठीक है, कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक नोट कर लीजिए, डायऑप्टर होगा जी। बिल्कुल ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटिव अनंत होता है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। बोल्ड मॉडल क्वेश्चन इस बार साबित हो सकता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। क्लियर हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर सवाल जो आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर हम रख दे। बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को हम मुख्य अक्ष पर रख देंगे। तो हम कहना चाहेंगे कि लेंस के द्वारा 3 प्रतिबिंब बन सकते हैं जब आप किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर आप रख दो। ठीक है, बिल्कुल अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सके। सवाल नंबर 8वां कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह क्या होगा। तो ये 2016 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप एक अवतल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो ये कम अपसारी होगा स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, कि एक अवतल लेंस को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो ये बिल्कुल कम अपसारी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की मानव नेत्र की विभेदन क्षमता में होती है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता में होती है वो 1 मिनट होता है, और ये 2018 में पूछा गया सवाल है। पिछले साल का बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है वो 1 मिनट होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, नोट करिएगा अपनी कॉपी में, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है। प्रकाश वर्ष बहुत ही हल्का सवाल है जी, दूरी का मात्रक है, और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये जो है ये हम अपना व्हाट्सअप नंबर अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ठीक है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके इस बार जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम प्राइस में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर अवेलेबल होगा।
उस नोट्स में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नहीं, टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, बुक का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर्स गेस्ट क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें प्रीवियस ईयर्स जो है वो पूछे गए प्रश्न, ठीक है, ये सभी इस नोट्स में आपको अवेलेबल होगा। ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी की। तो बिल्कुल पीछे मत हटें। क्वेश्चन नंबर 11 कि कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरणें का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। किसका न्यूनतम होगा जी? बैगनी रंग का न्यूनतम होगा और लाल रंग का अधिकतम होगा। नोट कर लीजिए, बैजानिह पिनाला, ठीक है, बैजानिह पिनाला जो होता है वो जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसमें बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक और अपवर्तनांक कम होता है। नोट करिएगा इस चीज़ को कॉपी में। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, पिछले 10 साल में लगभग ये क्वेश्चन 5 से 6 बार आ चुका है कि 25 सेंटीमीटर होगा, कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। नोट करना बिल्कुल कॉपी में आप लोग अपना, ठीक है, कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यक होगी, तो अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए निकट की वस्तु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए सभी लोग जो है वो अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो जो सवाल यहाँ पर है कि विभिन्न तलों में, ये इसका तो आंसर हो गया उत्तल लेंस, ये पिछला साल पूछा गया जी 2018 में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे अबिंदुकता कहते हैं। ये बेलनाकार होता है जी, बिल्कुल। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। सवाल बहुत अच्छा है कि विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दोष उत्पन्न होता है, जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, उसे अबिंदुकता कहते हैं। और सवाल आपसे ये भी पूछेगा कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, आंखों में हुए इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो ना हम लोग उत्तल लेंस यूज करेंगे, ना अवतल लेंस करेंगे, इसमें अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 15 कि किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो सकता है। तो ये कम तीव्रता वाला होगा, और 2016 में पूछा गया सवाल है कि किसी उत्तल लेंस की ऊपरी आधा भाग को काला कर देने पर इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हो सकते हैं कम तीव्रता वाला। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल। और जो आप नोट्स कर रहे हो ना, यही आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही नोट्स है, ठीक है। इसका आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है 6 घंटे के अंदर फीस पेड करने पे। एक द्वि उत्तल लेंस, क्वेश्चन नंबर 16 की एक द्वि उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को रखेंगे लेंस और फोकस के बीच रखेंगे। 2016 में पूछा गया बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है कि एक द्वि उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तब बना सकता है जब वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे छात्र, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बिल्कुल, पिछला तो क्वेश्चन और भी हाईलाइटेड है 17 नंबर, ये तो और 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। एक सेकेंड, सवाल जो पूछा गया बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है उसका न्यूनतम विचलन कोण होगा μ-1 × a। और 17 में पूछा गया बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण μ-1 × a होगा। नोट करिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग आते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा। जी स्टूडेंट्स, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और सूक्ष्मदर्शी होगा। किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, ये पूर्ण परावर्तन से होता है। जी बिल्कुल, किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी में अंदर जो है वो चमकता है, शाइन